नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी हमारे इस वीडियो को लाइक करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि यह वीडियो उनके लिए बेहतर होगा, उनकी जानकारी के लिए अच्छा है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको यह वीडियो बना रहा हूं, और वह महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे देश से रिलेटेड और उस देश के अंदर सुरक्षा से रिलेटेड है। तो मेरे दोस्त, हमारा जो भारत है वर्तमान समय में अनेक सुरक्षा के कैटेगरी में, अनेक सुरक्षा के क्षेत्र में सतत प्रयास करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और उसी सतत प्रयास में हमारा जो इंडिया है, हमारा जो आर्यावर्त है, भारत है, वह भारत आज के डेट में एक दिन पहले मतलब कल आपको एक पनडुब्बी का निर्माण किया, और उस पनडुब्बी का आपको पूरा का पूरा जिक्र मैं आप सभी के सामने करूंगा कि उस पनडुब्बी के आने से हमारे देश को, हमारे इस नौसैनिक को कितना लाभ मिलेगा, और उसको लेकर के हमारा देश समंदर के अंदर कितनी ताकतवर हो सकता है और दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रख सकता है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, समंदर में, यहाँ देखिए ज़रा, समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, ठीक है। आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल, आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल। अब चीन भी, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपके सामने मैं बोल देता हूँ कि अब चीन भी भारत से समंदर के अंदर डरेगा, क्योंकि हमने समंदर के अंदर एक ताकतवर पनडुब्बी का निर्माण कर दिया है, और उस ताकतवर पनडुब्बी का नाम है आपको आईएनएस वागीर। मैं आपको पूरी रूप से इस आईएनएस वागीर के अंतर्गत पूरा का पूरा लेकर के चलने का कार्य करूंगा मेरे भाई। आप उसको देखिएगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, ये आपके सामने, ये जो नीचे है मेरे दोस्त, आपके आईएनएस वागीर का ही पिक मैंने आपके सामने रखा है। देखिए ज़रा, ये आईएनएस वागीर है। मैं आईएनएस वागीर के बारे में संपूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या लगेगा, कौन कौन सी मिसाइलें इसमें शामिल की जा सकती है, इसकी क्षमता कितना है, या बिना ईंधन का एक बार ईंधन लेने के बाद वो कितना दूरी तक तय कर सकता है, कितने लोग सैनिक सवार हो सकते हैं, पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल्स इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, आगे मैं चलता हूँ। इसी आईएनएस आपको वागीर को लेकर के यहाँ ज़रा देखिए, आईएनएस वागीर, ये आपकी पिक आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ज़रा देखिए, ये है आईएनएस वागीर, ठीक है मेरे भाई। आप ज़रा देखो, ये आईएनएस वागीर समंदर के अंदर, वाह मेरे भाई, समंदर के अंदर ये बिल्कुल हमारी ताकत को बढ़ा रखा हमारे नौसैनिकों का। समंदर के अंदर हमारे नौसैनिकों का ताकत बिल्कुल, यह आईएनएस वागीर आपकी हमारी बिल्कुल ताकत बढ़ा करके रख ली है। यहाँ देखिए, इस आईएनएस वागीर में मेरे दोस्त लगभग आठ आपको ठीक है, एक प्लास्टिक निर्मित उसमें मिसाइल रखने वाले पार्ट होंगे, उसमें उस जगह होगी जिसके अंदर अनेक प्रकार की मिसाइलें रखी जा सकती है, और उस मिसाइल का प्रयोग हम लोग सतह से सतह पर कर सकते हैं और सतह के अंदर भी कर सकते हैं। ये हमारा आईएनएस वागीर है, जो पनडुब्बी हमने आपको यहाँ पर देख लीजिए निर्मित किया है, और इसको लॉन्च किया है हमने कब भैया, तो आपको जनवरी 2023 में, मतलब 23 जनवरी 2023 में ये आईएनएस वागीर है। इसमें मिसाइलों का प्रयोग होगा, इसमें लोग, हमारे जो सैनिक होंगे, नौसैनिक होंगे, वो अंदर जा कर के अपना दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रख सकेंगे। और सबसे बड़ी खूबी है मेरे भाई इसकी, आईएनएस वागीर की, कि इसके अंदर जो सेंसर बोर्ड है वो लगा हुआ है, और उस सेंसर बोर्ड के जरिए यह जो होगा वो किसी भी दुश्मनों के मतलब देख रेख में नहीं आ सकता है, जल्दी देख रेख में उसकी नज़र में नहीं आ सकता, ये नज़र में आएगा ही नहीं, ठीक है। और नज़र में जब आ जाएगा तो फिर वो लोग जब चाहें तब इसको मार सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा निर्माण किया गया है कि नज़र में जल्दी आ ही नहीं सकता। ये है आईएनएस
वागीर आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ। अब INS वागीर की सारी डिटेल्स को मैं लेकर के आपको लेकर चलता हूँ वहाँ। देखिए ये क्या है, देखिए ज़रा ये INS वागीर देखिए ज़रा यहाँ पर मेरे भाई, भारतीय नौसैनिक में यह INS वागीर शामिल किया गया है। यहाँ पे ये ज़रा देखिए क्या बात है, हमारे तिरंगे का शान बिल्कुल ऊंचा किया है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बनाया किसने, कहाँ पर बना। ये देखिए भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। कैसे भैया, कलवारी श्रेणी की 5 पनडुब्बियाँ निर्मित हो चुकी है इसको लेकर के। कहने का मतलब कि INS वागीर को लेकर के 4 इससे पहले, मतलब 17 महीने में 2 पनडुब्बी, हमारा 17 महीने में 2 पनडुब्बी, ठीक है, निर्मित हो गई। और यह 5वां श्रेणी का पनडुब्बी है जिसका नाम है INS आपको वागीर। ये 5वां श्रेणी का पनडुब्बी है जो INS वागीर है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको INS वागीर को निर्मित किया गया है, जो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में शामिल किया गया, ठीक है। इस कंपनी द्वारा, इस संस्था द्वारा इसको निर्मित किया गया INS वागीर को, जिसे नौसेना अध्यक्ष हमारे जो नेवी के अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार, उनकी अध्यक्षता में इस पनडुब्बी को क्या किया गया, तो हमारे इस नौसैनिक में शामिल किया गया, जो हमारे समंदर के नीचे ये बिल्कुल वार करेगी। मेरे भाई ज़रा देखिए, ज़रा आगे मैं चलता हूँ, उसको देख लीजिए, ठीक है। हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की बढ़ती ताकत को उपस्थिति के बीच इस पनडुब्बी का प्रयोग हमारे देश के लिए चिंता से दूरी बनाएगा, ठीक है। पनडुब्बी का सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौसेना प्रमुख के अनुसार यह पनडुब्बी भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ावा देने का काम करेगी, मारक क्षमता को बढ़ावा देने का काम करेगी, क्योंकि हिंद महासागर में जो चाइना है वो अपनी ताकत बिल्कुल बढ़ा करके रखा है। लेकिन INS वागीर जो है मेरे भाई, INS वागीर है, ये हमारे हिंद महासागर के अंदर, समंदर के अंदर हमारी मारक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा, ठीक है। मुंह तोड़ जवाब देगा। अब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं चाइना को। अब जरा समझिए, आगे चलिए देखते हैं। दुश्मन की नज़रों से बचने समेत कई उपकरणों से लैस है बिल्कुल यह क्या, INS वागीर। ये जो पनडुब्बी है दुश्मन की नज़रों से भी बचेगी और आपको कई उपकरणों से भी लैस है यह पनडुब्बी, और उन उपकरणों का प्रयोग करके हम दुश्मनों का छक्का छुड़ा सकते हैं। देख लीजिए क्या क्या इसमें खूबी है, ये ज़रा देखिए कौन कौन से इसमें लैस हथियार, मिसाइल क्या हो सकते हैं। देखिए ज़रा, पहला ये क्या है, पहला बेहतरीन सेंसर टारपीडो सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, और सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। 1000 किलोमीटर की दूरी एक बार में समंदर के भीतर तय कर सकते। 1000 किलोमीटर की दूरी सोचिए, समंदर के भीतर, समंदर के ऊपर नहीं, समंदर के भीतर 1000 किलोमीटर की दूरी एक बार में यह दूरी तय कर सकती है। समझिए आप, समंदर के अंदर लगातार 50 दिन तक समुंदर के भीतर यह जो पनडुब्बी है रह सकती है। लगातार 50 दिन तक बार ईंधन लेने के बाद, एक बार अगर इसको ईंधन भर लिया जाए, फ्यूल पूरा कर लिया जाए, तो ये लगातार 50 दिन तक कंटिन्यू समंदर के अंदर आपको दुश्मनों से लड़ते रहने का कार्य कर सकती है। ये है हमारी पनडुब्बी। 5वीं पनडुब्बी है एक कलवारी क्लास की, कई बड़ी मिसाइल रखी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि यह 5वीं पनडुब्बी है कलवारी क्लास की, और उसमें कई बड़ी मिसाइलों का प्रयोग किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है, और वह मिसाइल सतह से सतह मार करने में समंदर के अंदर आपको लाभदायक होगा और दुश्मनों से लड़ने की ताकत बढ़ा देगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे आइए, कह रहा है कि 5वां यहाँ पर कंडीशंस कह रहा है मेरे भाई, उस INS वागीर का जो क्वालिटी है वो क्या है। 5वां, 67 मीटर लंबी यह पनडुब्बी पानी के ऊपर 20 किलोमीटर और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। कहने का आप समझिए, पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी के जब अंदर जाएंगे तो इसका चाल दूना बढ़ जाएगा, गति दूना बढ़ जाएगा,
और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने लगेगा। क्या बात है, 350 मीटर की गहराई तक यह समंदर में जा सकती है। 350 मीटर की गहराई तक। वो मैंने 1000 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बताया था, दूरी, लेकिन यह गहराई की बात हो रही है। 350 मीटर तक की गहराई में यह पनडुब्बी आसानी से जा सकती है। छठवां कंडीशन इसका है क्वालिटी। सातवां क्वालिटी क्या है, 50 से अधिक नौसेना के जवान और अधिकारी इसमें एक साथ किसी भी मिशन में शामिल हो सकते हैं। 50 से अधिक जो नौसेना के अधिकारी हैं, सैनिक हैं, वो किसी भी एक साथ मिशन में शामिल हो सकते हैं। उनका वजन या ढोने के लिए पनडुब्बी काफ़ी है। बात हमारी समझ रहे हैं। इस पनडुब्बी में 533 mm के 8 टारपीडो ट्यूब हैं जिसमें मिसाइलें लोड की जा सकती है। इसमें 8 टारपीडो हैं, ट्यूब हैं। उसी ट्यूब में मिसाइलें लोड की जाएगी और उसी मिसाइल का प्रयोग आपको सतह से सतह पर मार करने के लिए किया जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये है हमारा आपको आईएनएस वागीर। यही है आईएनएस वागीर। अब समझिए ज़रा, यही आईएनएस वागीर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल दिमाग से लगाना होगा। इसके बारे में जो जानकारी है वो आप मेरे वीडियो के तहत ले लिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो आपके सारे एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपके पूछते रहते हैं, कभी भी सवाल कर सकता है कि आईएनएस वागीर का निर्माण हुआ, पनडुब्बी का निर्माण हुआ, वो कलवारी श्रेणी की कौने रैंक की, कौनी संख्या की आपको पनडुब्बी थी? तो 5वीं। आप स्पष्ट रूप से जवाब दे सकते हैं। उसकी मारक क्षमता कितनी है ये जवाब दे सकते हैं। वह एक बार में कितने दिनों तक, एक बार ईंधन लेने के बाद कितने दिनों तक वह चल सकती है समंदर के अंदर। तो आप सारा का सारा आपके सामने मैंने डिटेल्स देने का कार्य किया। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपकी सेवा में सतत प्रयास करते रहूँगा। जय हिंद।